तो आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो सिक्किम की एक सच्ची घटना है जिसे हेमंत नाम के एक शख्स ने शेयर किया है। और ये कहानी सच कहूं तो डरावनी से ज़्यादा अजीब है। एक ऐसी घटना जो आज भी परेशान करती है। तो चलिए इसी एक रहस्यमयी लाइन के साथ सीधा कहानी के अंदर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक नए स्कूल में, जहां एक रहस्यमयी लड़की के आने से सब कुछ बदलने वाला था। तो सीन कुछ ऐसा है कि हेमंत और उसकी गर्लफ्रेंड क्लास 11 में एक नए स्कूल में आते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब तक कि क्लास में एक नई लड़की नहीं आई, ऋषिका। वो आते ही सीधा पिछली बेंच पर एक कोने में बैठ जाती। ना किसी से बात, ना किसी से दोस्ती। हफ्ते बीत गए पर वो वैसी की वैसी ही रही। पहले तो सबको लगा कि चलो ठीक है, थोड़ी शर्मीली होगी, नहीं है। लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद पूरी क्लास का नजरिया उसके लिए एकदम बदल गया। हुआ ये कि एक लड़ाई हुई, और लड़ाई भी कोई ऐसी वैसी नहीं, भयानक। ऋषिका ने दूसरी लड़की की नाक पर, हाँ नाक पर काट लिया। जब मामला प्रिंसिपल तक पहुंचा तो ऋषिका के अमीर माँ बाप आए, पैसे दिए और मामला रफा दफा। इस एक घटना के बाद ऋषिका की इमेज एक खतरनाक लड़की की बन गई, जिससे अब सब दूर ही रहते थे। और यहाँ से ऋषिका का अजीब बर्ताव एक कह सकते हैं कि जुनून में बदल गया। और इस बार निशाना था हेमंत। अब हेमंत ने नोटिस किया कि ऋषिका उसे घूरे जा रही है। और घूरना मतलब ऐसा नहीं कि एक नज़र देख लिया, नहीं, लगातार बिना पलके झपकाए पूरे पीरियड तक। जब तक टीचर क्लास में ना आ जाए वो बस हेमंत को देखती रहती थी। सोचकर देखिए कितना अजीब और अनकंफर्टेबल होगा ये। हेमंत की तो हालत खराब। ये हो क्या रहा है? क्यों घूर रही है? क्या चाहिए इसे? उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं बताया, सोचा फालतू का झगड़ा होगा। आखिरकार जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो हेमंत ने ऋषिका से अकेले में पूछा, प्रॉब्लम क्या है, क्यों घूर रही हो? जवाब में पता है ऋषिका ने क्या किया? बस एक अजीब सी मुस्कान दी और धीरे से बोला, चेतावनी अक्सर किसी असामान्य चीज को जन्म देती है। और बस वहां से चली गई। एक दिन तो हद ही हो गई। ऋषिका क्लास में हेमंत के सामने बैठी और उसे घूरने लगी। फिर उसने अचानक से हेमंत की छाती पर हाथ रख दिया। बस इतना होना था कि हेमंत की गर्लफ्रेंड का पारा चढ़ गया। एक जोरदार थप्पड़ और फिर एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें ऋषिका की बुरी तरह पिटाई हुई। इस लड़ाई के बाद लगा कि मामला शांत हो जाएगा, लेकिन यहाँ से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अब तक जो लड़ाई हाथों से हो रही थी, अब वो एक अलग ही लेवल पर जाने वाली थी। लड़ाई के बाद ऋषिका पूरे एक हफ्ते स्कूल नहीं आई। जब आई तो बिल्कुल शांत, ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। और फिर कुछ दिन बाद उसका जन्मदिन था और वो पूरी क्लास के लिए लड्डू लेकर आई। हेमंत को पिछली लड़ाई के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था, तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मनाया कि चलो लड्डू ले लो। लेकिन हेमंत को ना वो लड्डू देखकर ही कुछ अजीब सा लगा, तो उसने अपना हिस्सा फेंक दिया। पर उसकी गर्लफ्रेंड ने अपना तो खाया ही, हेमंत वाला भी खा लिया। और फिर उसी रात उसकी गर्लफ्रेंड की तबीयत इतनी खराब हुई, इतनी खराब कि उसे सीधा अस्पताल ले जाना पड़ा। लगातार उल्टियां हो रही थीं। अगले दिन जब हेमंत अस्पताल में था, उसकी माँ का फोन आया। कहती है, बेटा तुम्हारी कोई दोस्त आई थी और तुम्हारे लिए एक डिब्बा छोड़ गई है। जो हुलिया बताया गया, हेमंत समझ गया कि वो ऋषिका थी। हेमंत जब घर पहुंचा उसने वो डिब्बा खोला। खोलते ही एक इतनी गंदी अजीब सी बदबू आई और अंदर अंदर किसी के लंबे लंबे बाल पड़े थे। जब हेमंत वापस अस्पताल गया तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को उल्टी करते देखा, और जो सबसे डरावनी बात थी, उसकी उल्टी से बिल्कुल वही बदबू आ रही थी जो उस डिब्बे से आई थी। अब हेमंत को सब साफ हो गया था, ये सब ऋषिका का ही किया धरा है। गुस्से में हेमंत ने ऋषिका को फोन किया, कहा सुबह मिलो स्कूल में। और वहां ऋषिका ने सब कुछ मान लिया। हाँ, उसने हेमंत की गर्लफ्रेंड पर काला जादू किया था और उसने सीधे सीधे धमकी दी। कहा, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से हमेशा के लिए छुटकारा पा लूंगी और फिर काला जादू करके तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। इस भयानक कबूलनामे के बाद कहानी अपने सबसे अजीब और दुखद अंजाम की तरफ बढ़ती है। जब ऋषिका ये सब बोल रही थी, हेमंत को अपने अंदर एक बहुत ही अजीब, मतलब गैर इंसानी सी फीलिंग आई। उससे अचानक ऋषिका को काट कर खा जाने की इच्छा होने लगी। ऐसा लगा जैसे उस पर भी जादू का असर हो रहा है।
इस एहसास से वो इतना डर गया कि वो ऋषिका को धक्का देकर वहां से भाग गया। घर जाकर उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया। उनकी फैमिली क्रिश्चियन थी, तो वो लोग मदद के लिए एक फादर के पास गए। फादर ने जो कुछ भी दिया, उसके इस्तेमाल से धीरे धीरे हेमंत की गर्लफ्रेंड ठीक होने लगी। जब वो दोनों स्कूल वापस गए तो काले जादू वाली बात पूरी क्लास में फैल चुकी थी। अब ऋषिका को पूरी तरह से अकेला कर दिया गया। और फिर एक दिन खबर आई कि ऋषिका ने आत्महत्या कर ली है। बाद में ये भी पता चला कि उसके घर का माहौल ठीक नहीं था, उसके पिता शराबी थे और उसके साथ मारपीट करते थे। वो एक बहुत ही दर्द भरी जिंदगी जी रही थी। हेमंत को ये सुनकर बुरा तो लगा, पर कहीं ना कहीं उसे ये भी लगा कि शायद ये कर्म था। और यहीं पर यह कहानी एक परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या ये एक अकेली प्रताड़ित लड़की की दुखद कहानी थी, या सच में ये कर्म था?